41 बताते हैं बेटा, थोड़ा सा अलग टाइप बट इंपॉर्टेंट। ट्रिक देखिए बेटा, ट्रिक अगर केवल रूट टेंजेंट एक्स है उसका इंटीग्रल करना है तो पुट रूट टेंजेंट एक्स इक्वल टू टी। अगर रूट कोट एक्स है अगर दोनों ही है इस क्वेश्चन में तो किसी को भी टी पुट कर दो तो टेंजेंट एक्स को कर देंगे। तो ये तो बन जाएगा टी और ये बन जाएगा 1/2। dx क्या है? dx में क्या करें? तो उसका तरीका है टेंजेंट x इक्वल टू टी स्क्वायर। रब कर रहे हैं बेटा, ट्रिकी क्वेश्चन ध्यान में रखने पड़ते हैं। सेकेंड स्क्वायर एक्स dx तो dx का क्या आंसर आएगा? आंसर dx का dt में आना चाहिए, x नहीं चाहिए। ये x नहीं चाहिए तो इसको लिखेंगे 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, और टेंजेंट x का आंसर हमें पता है ये 2t ओवर टेंजेंट x t स्क्वायर है तो 1 प्लस t फोर बन गया। तो आई इंटीग्रल क्या बन गया? आई इंटीग्रल ये बन गया बेटा t प्लस 1/t dx का आंसर 2t ओवर t4 प्लस 1। टीएलसीएम 2 बाहर ले लो, एलसीएम लेंगे टी कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा। स्टेप्स पूछिए बेटा आप। देखिए बेटा, डिवीजन रूल तो कोई है नहीं, अगर टी स्क्वायर प्लस 1 ओवर t4 प्लस 1 हो और नीचे t4 प्लस 1 ही होना चाहिए। t4 माइनस 1 होता, माइनस होता बीच में तो आप फैक्टर्स कर देते हैं, पीएफ का क्वेश्चन बन जाता है, आप फैक्टर नहीं हो सकते। या टी स्क्वायर माइनस 1 ओवर t4 प्लस 1, नीचे t4 प्लस 1 ही होना चाहिए, यही सेम। ऊपर टी स्क्वायर प्लस 1 है, टी स्क्वायर माइनस 1 है, तो
ऊपर नीचे टी स्क्वायर से डिवाइड करना है। क्यों करना है? बस नंबर चाहिए, रूल है। और किसी मेथड से नहीं होगा ये, कोई पार्शियल फ्रैक्शन नहीं बनेगी इसकी। ऊपर नीचे टी स्क्वायर से ही डिवाइड करना है। क्यों? तो यहां देखिए, आई क्या बनेगा? ट्वाइस 1 + 1/t² डिवाइडेड बाय t² + 1/t²। स्टेप 2, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस को पुट करो, अगर यहाँ माइनस है तो प्लस। जेड 200। अब यहाँ प्लस है तो t - 1/t4 जेड पुट करेंगे। डेरिवेटिव लेंगे 1, इसका डेरिवेटिव 1/t², dt is dz। तो ये ऊपर वाला dz बन जाएगा। इसी को करना है, बस रूल है, रूल तो ध्यान रखे जाते हैं। इसके बाद इसका स्क्वायर करके देखेंगे आप। पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, -2ab है प्लस। इसका स्क्वायर करेंगे t² + 1/t² -2ab। फिफ्थ, सिक्स्थ नंबर, सेवंथ नंबर। कुछ ट्रिकी क्वेश्चन तो बेटा ध्यान रखने पड़ेंगे आपको। तो आई क्या बन गया? आई क्या बन जाएगा? ये आई क्या बनेगा? फ्रॉम सिक्स्थ आई क्या बनेगा? ट्वाइस। ये तो dz बन गया। ये क्या बना? z² + 2। अब तो BFP ट्रिक, BFP ट्रिक, BFP ट्रिक क्या था वो? 1/a टेंजेंट इनवर्स z/√2। स्टेप पूछिए बेटा। आराम से नोट करें। फिर से बताते हैं आपको, अगेन एक्सप्लेन करते हैं। तो मिसलेनियस के एग्जांपल थोड़े से अलग टाइप के हैं, ट्रिकी हैं, मेहनत थोड़ी सी ज्यादा है।
देखिए बेटा, रूट टेंजेंट या रूट कोट है तो रूट टेंजेंट को टी पुट किया, ये टी प्लस 1/t, dx क्या होगा, स्क्वेयरिंग किया, dx का आंसर आ गया। लेकिन टी में चाहिए तो टेंजेंट x की वैल्यू टी स्क्वायर, तो t4 बन गया। तो i क्या बन गया, ये t प्लस 1/t, dx की वैल्यू डाल दी, तो टी स्क्वायर प्लस 1 t4 प्लस 1 है, टी स्क्वायर माइनस 1 t4 प्लस 1 है, नीचे दोनों में t4 प्लस 1 है, तो ऊपर नीचे टी स्क्वायर से डिवाइड करना है, बस रूल है। तो टी स्क्वायर से डिवाइड किया 1 प्लस 1/t स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर। अगर यहाँ प्लस है तो t माइनस 1/t को जाए, माइनस है तो t प्लस 1/t को जाए, स्क्वेयरिंग कर दो। और कोई सेकंड मेथड नहीं है, एक ही मेथड है इसका बस। तो 1/8 टेंजेंट इनवर्स x/a आंसर है। स्टेप पूछे जा सकते हैं बेटे, फिर 42 करवाएंगे हम। स्टेप्स पूछने तो बोलो बेटा आप, नहीं 42 नंबर देखिए, फिर 42 तो 41 थोड़ा सा ट्रिकी था, 42 नंबर देखिए, ये आसान है, बताते हैं आपको। फोर्टी टू नंबर, लॉजिक। बी हैप्पी के लिए 4 पावर है, बी हैप्पी कौन सी ट्रिक थी, रूट क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक। नीचे क्वाड्रेटिक कब नजर आएगा बेटा, अगर cos स्क्वायर 2x को आप t पुट कर देंगे तो t स्क्वायर नजर आएगा। सेकंड थिंग, cos स्क्वायर 2x का डेरिवेटिव क्या है, पावर डाउन 1 लेस माइनस साइन 2x, बस इसलिए cos स्क्वायर 2x को t पुट करेंगे। अब आप ट्राई करेंगे बेटे चीज 43 बताना है बेटा, कोई डाउट, 1 2 में कोई डाउट, तो cos स्क्वायर 2x को t पुट कर देंगे बस, की cos स्क्वायर 2x को t। 43 नंबर देखें बेटा, फिर 43 रब कर रहे हैं इसको, कोई डाउट है तो पूछे बेटा, आप नंबर बोले आप। 43 नंबर देखिए फिर, ये बेटा -1/2 3/2 x sin पाई x, ये डाउट भी पूछा गया था अभी लेक्चर क्लास में, इसको कैसे करेंगे।
अब देखिए मॉडुलस को रिमूव करना है, आपको पता है रिजल्ट कैसे लगाएंगे। अगर पॉजिटिव का मोड पॉजिटिव होता है, नेगेटिव का मोड एक माइनस और दे दिया जाता है इसको। अभी एक्सप्लेन करते हैं बेटा, ये अभी एक्सप्लेन करते हैं। अब देखो ये x नेगेटिव कहां से कहां तक होगा, -1 से 0 तक। ये x नेगेटिव कब होगा, -1 से 3/2 तक जा रहे हैं, तो -1 से 0 तक नेगेटिव होगा। ये x की वैल्यू -1 से 0 तक है, तो x तो उसमें नेगेटिव है। और sin पाई x क्या होगा, बिकॉज x -1 से 0 तक है, देयरफॉर पाई x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, -पाई से 0 तक। -पाई से 0 तक कौन कौन से क्वाड्रेंट कवर हुए बेटा, ये देखो ये 0 है, नीचे वाले एंगल ये अगर ऐसे रोटेट करेंगे तो नेगेटिव है। जीरो ऐसे रोटेट करेंगे नेगेटिव, ये -पाई/2, ये -पाई से 0 तक कौन कौन से क्वाड्रेंट कर रहे हैं, थर्ड और फोर्थ। थर्ड और फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है। थर्ड और फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है, तो यहाँ नेगेटिव लिख दीजिए। तो -1 से 0 तक, कोई डाउट, तो -1 से 0 तक दोनों नेगेटिव हैं, इसका क्या मतलब हुआ, देयरफॉर x sin पाई x इज पॉजिटिव। ये देखो अब ब्रेक करेंगे इसको, तो वो लॉजिक क्या है, x की वैल्यू -1 से 3/2 तक है, ये लोअर लिमिट या अपर लिमिट, तो पाई x किसके बीच में है, -पाई से 3/2। और -1 to 0 sin पाई x तो नेगेटिव है, और 0 to 1 sin पाई x पॉजिटिव है, 1 to 3/2 क्यों, x -1 to 0 के बीच में है, तो देयरफॉर पाई x तो किसके बीच में, -पाई से 0 के बीच में। पाई x किसके बीच में हुआ, 0 से पाई के बीच में। पाई x किसके बीच में हुआ, पाई से 3π/2। ये देखो बेटा, -पाई/2, 0 π/2, ये पाई कह लो, और ये फिर 3π/2। -पाई, -π/2, 0 π/2, पाई 3π/2।
माइनस पाई और पाई सेम है, माइनस पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 सेम है, किसी भी एंगल में 360 ऐड कर दें, ये भी रूल था, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और अदरवाइज ध्यान रखना पड़ेगा। तो खैर, और सेकंड मेथड इसी ढंग से सोचिए, छोड़ देते हैं। ब्रेक कहां पे करना है? एक्स नेगेटिव का है -1 to 0 पर, एक्स पॉजिटिव का है 0 से 3/2 तक है, लेकिन x की वैल्यू 0 to 1 लेंगे पहले। इसमें तो x पॉजिटिव, साइन पाई x भी पॉजिटिव है। क्यों है पॉजिटिव? बिकॉज x 0 से 1 के बीच में है, तो पाई x किसके बीच में हुआ? 0 से पाई के बीच में, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो देयरफॉर x sin pi x इज पॉजिटिव। तो -1 से 3/2 तक जाते थे, तो -1 से पहले 0 गए, 0 से फिर 1 गए, लेकिन -1 से 1 दोनों के बीच में x sin pi x पॉजिटिव है। देयरफॉर आप डायरेक्ट भी कह सकते थे -1 से 1 तक x sin pi x पॉजिटिव, डायरेक्ट इस इंटरवल में पॉजिटिव है। और देखें बेटा, फिर क्या रह गया? 1 से 3/2 तक। x तो पॉजिटिव है बेटा, 1 से 3/2 तक, 1 से 1.5 तक x पॉजिटिव, sin पाई x नेगेटिव है। क्यों? पाई x तो पाई और 3π/2 के बीच में नहीं, तो therefore x sin pi x is negative. First case, second case, therefore conclusion third। और नंबर बोलना है, नंबर पूछिए बेटा, कोई डाउट है तो। कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए बेटा आप। तो ये ब्रेक्स करेंगे तो क्या आंसर आया? समरी क्या हुई? -1 से 1 तक तो ये पॉजिटिव है, 1 से 3/2 तक नेगेटिव है ये एफएक्स। समरी क्या हुई? -1 से 1 तक x sin pi x तो पॉजिटिव, और 1 से 3/2 तक x sin pi x नेगेटिव। ये समझ, -1 से 1 तक ये पॉजिटिव है। क्यों? -1 से 0 तक, -1 से 0 तक जाएंगे तो x की वैल्यू नेगेटिव, x नेगेटिव, sin pi x भी नेगेटिव। 1 से 3/2 तक जाएंगे तो 0 से 1 तक जाएंगे, -1 से 0 तक गए तो ये पॉजिटिव, 0 से 1 तक है तब भी दोनों पॉजिटिव, तो पॉजिटिव, तो -1 से 1 तक x sin pi x पॉजिटिव है, 1 से 3/2 तक x sin pi x नेगेटिव है। नंबर पूछिए बेटा आप, डाउट? कोई डाउट है तो आप पूछिए बेटा आप। कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ लीजिए। डाउट है तो पूछिए बेटा। नेक्स्ट देखिए बेटा, फिर क्या बन जाएगा ये फर्दर। समरी आ गई, रीजन बता दिया 1 2 3 4। कोई डाउट?
तो क्या करेंगे हम, मोड वाले क्वेश्चन में बताया था लिमिट्स को ब्रेक करना है, तो कैसे ब्रेक करेंगे इसको देखते हुए हमें तो -1 से 1 तक ये पॉजिटिव है, तो इसका आंसर x sin phi x सीधा पॉजिटिव का आंसर है। 1 से 3/2 तक अंदर नेगेटिव है, तो एक नेगेटिव और दे दिया जाएगा। तो आ गया ये -1 to 1 x sin phi x, 1 से 3/2 x sin x। तो इंटीग्रल तो आपको x sin phi x का ही करना है, ये प्रोडक्ट रूल से करेंगे, अब बहुत इजीली हो जाएगा। ये प्रोडक्ट रूल से समरी होती, समरी होती। और देखिए बेटा फर्दर, और देखिए फर्दर, फोर्टी फोर्थ का इंट देखिए बेटा, 44 44 नंबर का इंट रख करने बेटा, कोई डाउट? समरी 1 2 3 44 का इंट दे देंगे। 44 में आप x को रिमूव कर लेंगे ऐड करने के बाद, इसका इंटीग्रल क्या होगा बेटा? एक ट्रिक बताई गई थी आपको, इंटीग्रल नहीं ध्यान तो आप ध्यान रख लीजिए, सेकंड डिग्री होमोजेनियस, इसका क्या मतलब था? सम ऑफ पावर्स ऑफ साइन एंड कोस। साइन एक्स और कोस एक्स की पावर्स का टोटल 2 होना चाहिए। इसमें ऐसे ही तो है, फर्स्ट टर्म में कोस एक्स पावर 2 है, साइन एक्स पावर 0, साइन एक्स पावर 2 है, कोस एक्स पावर 0, यानी फॉर्मेट क्या बनेगा? साइन स्क्वायर एक्स की टर्म होगी, कोस स्क्वायर एक्स की टर्म होगी, साइन एक्स कोस एक्स की टर्म होगी, और सिंपल कांस्टेंट डी हो सकता है। क्यों? डी को आप क्या लिख सकते हैं? डी को हम लिख सकते हैं डी इंटू 1, 1 को क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। अगर ऐसा है तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस स्क्वायर एक्स। ऊपर नीचे कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड बस। तो कैसे होगा? कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो ऊपर सेकंड स्क्वायर एक्स,
ऊपर नीचे cos स्क्वायर x से डिवाइड करना है, बस ये रूल है। अब BFP के लिए टेंजेंट x को t बस ये रूल। कोई कंफ्यूजन? तो इसको ट्राई करेंगे बेटा। तो बेटा कल टेस्ट लेंगे, जितनी आपकी तैयारी हो उतनी कर लेना बेटा आप एग्जाम्पल्स की। कोई डाउट है तो आप फोन करेंगे हमें। कल 9 बजे आपका टेस्ट लेते हैं 44 एग्जाम्पल्स में, तो जितना मैक्सिमम हो जाए उतना मैक्सिमम आप रिवाइज कर देंगे, ठीक है? जितना मैक्सिमम हो। किसी बच्चे को और कोई बात कहनी है तो बोलो भाई, और कोई बात कहनी है तो बोलिए। ठीक है बेटा, तैयारी करेंगे अच्छे ढंग से, जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाए। एक दो क्वेश्चन से घबराना भी नहीं है, ठीक है बेटा? थैंक यू, फिर गुड नाइट। तो ये मिसलिनियस वाले एग्जांपल्स आपको करने। ओके बेटा, थैंक यू, गुड नाइट।